नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के इस लीला के पैरा में। तो आज की जो अभी पैरा चल रही है वो मुसलमानों पर चल रही है। तो भगवान कल्कि पैगंबर नहीं है, पैगंबर बनाने वाले हैं। 14वीं सदी के अंत में कयामत की घड़ी की शुरुआत है। आज भगवान कल्कि की यह चुनौती आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, शेखा जोत में का सत्संग कार्यक्रम इतना शानदार, इतना प्रभावी, इतना आकर्षण एवं इतना चुनौतीपूर्ण हो रहा था कि सुनने वाले आश्चर्यचकित होकर विचार मंथन को मजबूर हो जाते थे कि आखिरकार यह कौन व्यक्ति है, कौन जो इतना अथक जानकारी रखता है कि किसी भी प्रकार से जटिल शंकाओं का समाधान तुरंत ही बिना किसी सोच विचार एवं परेशानी के ही कर रहा है। साथ ही इसकी वाणी इतनी जोश एवं धीरता गंभीरता के साथ ही प्रभावकारी हो रही है। निर्भयता एवं निश्चयतात्मक के रूप में हो रही है कि इसका सत्संग एवं शंका समाधान सुन लेने के पश्चात किसी भी, चाहे वह जाति एवं बड़ा जानकार है और साहस क्यों न बनता हो, हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि कोई भगवान कल्कि के समक्ष शास्त्रार्थ हेतु तैयार होवे। जबकि सत्संग मंच से उतरने पर भगवान कल्कि सत्संग मंच से उतरने पर भगवान कल्कि इतना सामान्य आचरण व्यवहार वाला भाषने लगता था या है कि कोई यकीन विश्वास ही नहीं कर सकता है कि यह बालक भी इस प्रकार के धीर गंभीर निर्भयता एवं निश्चयतात्मक के साथ इतना ठोस एवं स्पष्ट वाणी एवं वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक दोनों तरीकों से ही अति सरल, सुगम एवं बोधगम्य तरीके से समझाने बुझाने वाला सत्संग कर सकता है। दोस्तों, भगवान कल्कि की जहाँ पर सत्संग हो रही थी वहाँ पर चुनौतियों वाली सत्संग चल रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि भगवान कल्कि से शास्त्रार्थ कर सके या भगवान कल्कि से कोई पूछ सके, क्योंकि भगवान कल्कि मंच से ही सब कुछ बोल डालते थे। और भगवान कल्कि जब मंच से उतरते थे तो एकदम सामान्य, एकदम साधारण मनुष्य की तरह ही रहते थे, जो कि कोई भी वह समझ नहीं पाता था कि यह कौन बालक है जो मंच पे ऐसा दिखता है और जब उतरता है तो ऐसा हो जाता है। इस प्रकार से सबके अंदर यह बात व्यवहार चल रही थी। दोस्तों, शेखा जोत क्षेत्र लगभग 70% मुस्लिम एवं 15% ब्राह्मण तथा शेष 15% में अन्य जाति वर्ग के लोग थे। शेखा जोत के पास ही कुछ ही दूर पर इस्लामिया कॉलेज भी चलाता था, जहाँ के अध्यापक गण बंधु भी किताबों का बंडल के ले करके आते थे कि थोड़ा भी कुरान पाक से इधर उधर अथवा
हकीकत से इधर उधर होवे तो तुरंत रोक टोक लगा दिया जाएगा, परंतु ऐसा चांस ही किसी को नहीं मिल पाता था। सभी तो अवाक्य होकर आश्चर्य मुद्रा में सुनने में ही रह जाते थे। फिर कुछ पूछने कहने की बात ही बाकी नहीं रह जाती थी कि वे श्रोतागण बंधु पूछने या कहने। भगवान कल्कि ने अरबी के शब्दों वाक्यों के बीच कुरान पाक को 3 भाग हुरफ मुक़त्तआत पहला, दूसरा मुतसविहार एवं तीसरा मुहकम करके पृथक पृथक करके समझाने लगा तथा स्थान स्थान पर आवश्यकता अनुसार इब्राहिम, ईसाक, इस्माइल, याकूब के संतानों सालीह, अलीह, यूहुद, मूसा अली, दाऊद, ईसा मसीह एवं मोहम्मद साहब आदि के साथ घटित घटनाओं से पुष्टि करते हुए जब 3 दिन तक चलता रहा, तब तक क्या सुनने को मिला कि महात्मा जी यहाँ भगवान कल्कि क्या अपने को पैगंबर बनाते हैं। यानी वहाँ के मुसलमान सोचे कि क्या यह अपने आप को पैगंबर बनाते हैं। तो भगवान कल्कि ने सत्संग मंच से ही चुनौती भरे शब्दों में निर्भयता एवं गंभीरता के साथ बुलंद स्वर में कहा कि भगवान कल्कि मैं पैगंबर नहीं है और न पैगंबर बनता है, बल्कि यह पैगंबर बनाने वाला है जिस वही के उतरने से लोग पैगंबर कहलाते हैं। भगवान कल्कि उसी वही को अपने शिष्यों एवं अनुयायियों के बीच खेल खेल में भेजता अथवा दे देता है। कोई मुसलमान बंधु एक या अनेक जो अपने को कुरान का जानकार बनते हों आवे जाने तथा उसी वही को अपने पर उतारते हुए देखें। साथ ही आलिमे नूर का चश्मदीद पर तत्पश्चात अल्लाह मालिक का दीदार करें। यदि इसमें से एक भी बात गलत हो जाए और कुरान शरीफ प्रमाणित न करे तो मैं यानी भगवान कल्कि को जो चाहे वह दंड वे मुरव्वत दे सकते हैं, परंतु जानने देखने बुझने समझने के पश्चात तथा कुरान समर्थन एवं प्रमाण न देता हो तब यदि हो हिम्मत मुसलमान बंधुओं में तो मुझसे यानी भगवान कल्कि का परीक्षण करे। बाहर से भी किसी जानकार को बुलवाना हो तो बुलवा लेवें। भगवान कल्कि आप बंधुओं पर वही उतारेगा। आलिमे नूर का 7वें आसमान में 2 मिनट के अंदर से ले चलकर दर्शन करा देगा। इतना ही नहीं, मोहम्मद साहब पर आयत कैसे भेजी जाती थी
एवं वैसा कैसे उसे उतार पाते थे। भगवान कल्कि प्रैक्टिकली उतार कर आप लोगों पर न दिखलावे देवे तो आप लोग इसके जो चाहे सजा दें। अब सोचने विचारने का समय नहीं है। जानने देखने समझने बुतावने बातचीत करने कराने एवं पहचान करने का समय है। परीक्षण ही सही, कम से कम परीक्षण भी तो कर लेवे कि मैं यानी भगवान कल्कि के वचनों में कितनी सत्यता कितना दम है। परीक्षण करके एक भी तो गलत ठहरावे, तत्पश्चात जो कुछ कहना करना हो करे। बिना जाने पहचाने एवं परीक्षण करने कुछ भी कहेंगे तो उसे उसकी कोई महत्ता नहीं होगी। भगवान कल्कि कौन है यह जानने का क्या जरूरत नहीं है। जरूरत तो होना चाहिए। जो मैं जानता दर्शाता हूँ और बातचीत कराने का कह रहा हूँ, उसकी तत्पश्चात जो भी समझ में आवे, जो भी बुझावे या अल्लाह मालिक के दीदार होने पर वह खुद ही बता देगा कि मैं कौन हूँ। यानी भगवान कल्कि यह बात बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, वह स्वयं ही बता देगा क्या है। इसलिए मुसलमान बंधुओं, सबसे जरूरी यह है कि पहले अल्लाह मालिक का दीदार किया जाए, उसके नूर का चश्मदीदार किया जाए। तत्पश्चात गलत सही का सूझबूझ के साथ निर्णय लिया जाए, यही अच्छा होगा। आपस मत्थापच्ची से कुछ नहीं होने वाला है। मुसलमान भाइयों बंधुओं, एक बात और बताऊं, शायद आप लोग इसे अच्छी प्रकार जानते भी होंगे कि यह 14वीं सदी के अंत की घड़ी चल रही है, जो कयामत की घड़ी पहले से ही मुकर्रर तय हो चुकी है। 14वीं सदी के अंत से ही कयामत का घड़ी का शुरुआत या शुभारंभ होना है, जिससे खुदा के खुद हाजिर नाजिर होने वाली बात बतलाई गई है। इससे आप लोग क्यों छिपाते हैं? क्या यह वह घड़ी चल नहीं रही है? स्थिति परिस्थिति जैसी वर्णन है वैसी दिखलाई नहीं दे रही है। क्यों अंधे बने बैठे हैं? क्या जिस्मानी में अपने को बर्बाद कर रहे हैं? क्या खुदा या अल्लाह मालिक की आवश्यकता नहीं है? क्या दीन इलाही की राह में कोई मतलब नहीं है? यदि मतलब हो तो यह बहुत ही अच्छा मौका है। जाने देख कर पहचान करो, अन्यथा पछताना पड़ेगा। कोई साथ नहीं दे पाएगा। जिसके पीछे मर रहे हो सब बेकार है। अल्लाह का हो जाओ। जो बात दावा से हो ना सके वह बात दुआ से होती है। जब मुसरित काबिल मिलता है तब बात खुदा से होती है। मूसा अली साहब ने खुलकर आमने सामने बात किए थे। कुरान प्रमाणित करता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, भगवान कल्कि यहाँ पर
14वीं सदी की, जो भगवान के आने की और क़यामत, उसके बाद क़यामत के बारे में जो कुरान में लिखा है, उस पर भगवान कल की यह बात बोल रहे हैं कि अल्लाह का हो जाए, जो बात दवा से नहीं हो सकती, वह बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद काबिल मिलता है तब बात खुदा से होती है, यानी जो अल्लाह ताला हाजिर नाजिर होता है, जिस शरीर से लीला करता है, जिस शरीर से वह सब जगह अपना प्रचार करता है, जब वह मिल जाए तब खुदा से बात हो जाती है। इस प्रकार की बात मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कुरान में प्रमाणित किया है, या यह बात बोली है, उसे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल की जरूर लिखें।